वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ कि जो राइस होता है और ये जैसे मैंने फूड लिख दिया हमें, ठीक है। इन फूड की वजह से तुम्हारा कैसे ब्रेन इफेक्ट करता है, तुम प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते और जो तुम काम करने वाले होते हो उसमें तुम्हारा थोड़ा ब्रेन में इफेक्ट पड़ता है। और मैं अभी सोचता हूँ, अगर मुझे बात पता चली अब जाके मुझे पता चलता है कि मुझे स्कूल में जब टिफिन के बाद मुझे नींद क्यों आती थी। तो आज की इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ हाउ दिस फूड्स आर कीपिंग यू पोर, हाउ दिस फूड्स आर कीपिंग यू अनप्रोडक्टिव इन एनी वर्क, ठीक है। और ये दिमागी काम के लिए है, ठीक है। अगर फिजिकल काम है तो उसके लिए चाहिए होता है सब चीज़, पहले बता देता हूँ। पर ये जो दिमागी काम के लिए सब चीज़ें तुम्हारी प्रोडक्टिवनेस कम करती है। कैसे कम करती है? नंबर वन, ब्रेन फॉग, स्लीपीनेस, ठीक है। जैसे वैसे खाता तुम्हारा अंदर एक ब्रेन फॉग होता है, तुम्हारे दिमाग में इतना दिमाग नहीं चल रहा होता, ठीक है। तुम्हारा दिमाग क्या होता है कि जो तुम्हारा दिमाग काम करना होता है, जो तुम्हारा फोकस होता है वो तुम्हारे पेट में लग जाता है, इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में लग जाता है, ठीक है। और इसमें जो इंसुलिन लेवल ऊपर नीचे इस टाइप से कुछ होता है और इसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता है, ये तुम प्रोडक्टिव नहीं बन पाते। तो ये चीज़ें तुम्हें अनप्रोडक्टिव बनाती है, ठीक है। कैसे बनाती है? क्योंकि ये फूड्स तुम्हारा इंसुलिन हाई करती है। इंसुलिन हाई करने से तुम्हारा ब्रेन में इतना काम नहीं कर पाता तुम्हारा ब्रेन, ठीक है। तुम्हारा ब्रेन फॉग होता है, तुम्हें नींद आती है। दोपहर में अगर तुमको नींद आती है खाने के बाद ना, क्योंकि खाना ऐसा ही है, खाना तुम्हारे पेट में जाके ऐसे डाइजेशन क्या क्या प्रॉब्लम क्या क्या करती है, ऐसे डकारे भी आती है जिसकी वजह से तुम ठीक से काम नहीं कर पाते, ठीक है। और मैं ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत सारे राइस खा दिया, बहुत सारा फ्राइड राइस खा दिया, तो मैं जिस वीडियो फिर मैं सो गया था। फिर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश भी करी, तो वीडियो में इतना कुछ इसे बोल नहीं पा रहा था। फिर मैंने थोड़ा निकोटिन डोज लिया और सब कुछ नहीं होता, मैंने बस खुद को ट्राई किया था कि एक बार निकोटिन लेके देखता हूँ काम करता है कि नहीं। तो थोड़ा बहुत काम कर रहा था निकोटिन, ठीक है। यू डोंट नीड टू स्मोक सिगरेट्स और समथिंग, यू डोंट नीड टू डू दिस, ठीक है। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि जो राइस वाली चीज़ है, अगर तुम कोई दिमागी काम करने वाले हो ना, प्लीज़ डोंट ईट राइस एंड जो ये फूड चार्ट में तुम्हें दे रखा है। इंस्टेड तुम ये खा सकते हो, ठीक है। ये फूड्स अच्छे हैं अगर, और इनको भी ज़्यादा नहीं खाना क्योंकि ये भी कार्ब्स ही है, ठीक है। ये कार्ब है, तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है। थोड़ा बहुत खाना है इनको भी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कब राइस खाना है और ये कब ये सब चीज़ें खानी है। तुम्हें खानी है इनको वर्कआउट के पहले 2 घंटे पहले, ठीक है। वर्कआउट के 2 घंटे पहले, और तुम उसके पहले अपना सारा दिमागी काम कर लो, या फिर तुम वर्कआउट के बाद दिमागी काम कर सकते हो, ठीक है। वर्कआउट के पहले, और तुम डिनर में खा सकते हो, ठीक है। अगर तुम डिनर में अगर तुम रात को काम करते हो ना, तो अवॉइड दिस फूड्स, ठीक है। तुम उनके बदले तुम कुछ और खा सकते हो विच डोंट हैव कार्ब्स, ठीक है। ओनली हैव प्रोटीन्स इन इट, ओनली हैव फाइबर्स इन इट, तुम वो सब चीज़ें खा सकते हो। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, मतलब हाउ मिलियनर्स वर्क 12 आवर्स अ डे, हाउ मिलियनर्स फोकस 12 आवर्स अ डे, ऐसे मैं वीडियो देख रहा था। और उसमें बंदे ने कहा था कि चार्ली मॉर्गन था बंदा, कि कार्ब्स से तुम कट करना पड़ेगा क्योंकि कार्ब्स से थोड़ा तुम्हारा ऐसा ब्रेन में ऐसा थोड़ा वो पड़ता है कि, और ये कार्ब्स भी ऐसा नहीं होता, कम्प्लेक्स कार्ब्स या कुछ कार्ब्स होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कार्ब्स, जो सिंपल कार्ब्स होते हैं वो शायद तुम्हारे ठीक नहीं है। वैसे मैं शायद गलत ही बोल सकता हूँ, मैं अगर वीडियो में कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मैं ऐसा नीचे लगा दूंगा, उसको पढ़ लेना, ठीक है। तुम्हें कुछ सोल्यूशन देता हूँ। तुम्हें काम कब करना है? सुबह उठते तुम्हें काम करना है और तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं खाना। ब्रेकफास्ट से पहले तुम्हें काम कर सकते हो अगर तुम ब्रेकफास्ट खाना, अगर तुम बल्किंग कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम बल्क कर रहे हो, मैं इतना नहीं बोलूँगा कि तुम ब्रेकफास्ट स्किप करना चाहिए, अगर लेकिन तुम प्रोडक्टिव काम करना चाहते हो, अगर तुम दिमागी काम करना चाहते हो, तुम जल्दी रिच बनना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम ब्रेकफास्ट मत खाओ। मैं इतना एक्सट्रीम जा चुका हूँ कि मैं लंच भी नहीं करता। वर्कआउट के 1 घंटे पहले मैं कुछ खा लेता हूँ ठीक ठाक, मैं लंच भी नहीं करता। और जब मुझे गुस्सा आता है ना भाई, मैं कुछ काम ना करो ना भाई, तो मुझे गुस्सा आता है तब जब मैं खाना नहीं खाता। पर अब मैंने खाना खा रखा, मुझे कुछ गुस्सा नहीं आता। तब जब मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे काम करने का मन भी नहीं करता। दैट्स मी, पता नहीं क्यों। पर जब मैं खुद को चेज कर रहा होता हूँ कि मैं खुद को ऐसा चैलेंज दे, जब तक मैं कुछ करूँ ना तो मैं कुछ खाता नहीं हूँ, ठीक है। तब जाके मेरी प्रोडक्टिवनेस बहुत बढ़ चुकी है। और जब मैं ऐसे कुछ कार्ब्स खाता हूँ, ऐसे खाता हूँ, मैं वीडियो में ठीक से बोल भी नहीं पाता, मेरे मुंह से रैंडम शब्द निकलते, कभी कभी मुंह से रैंडमली कुछ भी बोलता रहता हूँ मैं, ठीक है। तो तुम्हें जितना हो सके इन चीज़ों को कम करो, जितना हो सके तुम कार्ब्स को कम करो। और मतलब ऐसा नहीं कि तुम कार्ब्स को नहीं ले रहे, ठीक है। तुम्हारा बॉडी कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तुम्हें खाना पड़ेगा। और मैं वो सजेस्ट करूँगा या तो वर्कआउट के पहले खाओ, या तो अगर तुम रात को कुछ काम नहीं करते तो तुम रात को खा सकते हो। किस काम में आता है? तुम्हें एनर्जी देने के लिए, और एनर्जी तुम्हें कब चाहिए होती है? वर्कआउट के टाइम में। पर जब तक कुछ दिमागी काम कर रहे होते, जैसे कि तुम्हें यूट्यूब वीडियो बनानी है, जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी है, तब से मैं इन चीज़ों के लिए कार्ब्स तुम्हारी ज़रूरी नहीं है। मुझे अभी भी याद है जब मैं 12th के बोर्ड चल रहे थे और मुझे बहुत दिमागी काम था, मैं दिन के 12 घंटे पढ़ रहा था, ठीक है। तो मैं फील प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। और तो मैंने खाना छोड़ दिया था भाई, मैंने राइस खाना सीधा छोड़ दिया था, मैं सिर्फ ब्रेड खाता था। अभी मैंने ब्रेड ले रखा है, ठीक है। होल ग्रेन ब्रेड, नो मैदा। और इन चीज़ों से
और ये ब्रेड से जब मैं खाता हूँ मुझे इतना कुछ दिमाग असर नहीं पड़ता और इतने मेरी कोई भूख भी नहीं मिटती कि मैं खुद को सो जाऊँ। मैं जो अगर मैं बहुत पेट भर खा लूँ ना मैं सो जाता हूँ, ठीक है। और तुम्हें जब तुम रोटी वोटी खाते हो, जब पराठे खाते हो भाई कम कर दो उनको भी, ठीक है। दिन की 4 रोटी इज़ इनफ, ठीक है। दिन के 2 पराठे इज़ इनफ, ठीक है। कम खाओ भाई, अगर तुम्हें लीन नहीं होना है ना भाई तो ऐसे कम कर दो भाई, तुम्हारा प्रोडक्टिवनेस बढ़ जाएगा। तुम देखना, खुद ही देखना। और तुम प्रोटीन ले सकते हो, प्रोटीन इज़ गुड, ठीक है। प्रोटीन तुम्हारे मसल बिल्डिंग है, तुम्हारे दिमाग के लिए भी अच्छा है, ठीक है। अगर तुम जब प्रोटीन लेते हो भाई, जब मैं अरुणाचल गया था थोड़े दिन पहले और मैं प्रोटीन खा रहा था, मेरा स्किन ग्लो कर रहा था। अब मैं वापस आ गया फिर इधर का भाई जो कचरा खा रहा हूँ मैं, ठीक है। सिर्फ कुछ प्रोटीन नहीं होता, इनका सॉफ्ट खाना है, ठीक है। वो खा के मेरा वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, तो ब्रेन फॉग होता है, ऊपर से स्किन में इतना ग्लो नहीं करता। अब लोग उसके साथ बात करते हैं जो तुम्हारा ये राइस वगैरह तुमको कैसे नीचे लाता है। एक तो सॉफ्ट फूड है, ठीक है, तुम्हारे जो पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा, एक सॉफ्ट फूड। और एक तुम्हें देता है ब्लोटिंग, ठीक है। जब तुम्हें ब्लोटिंग होता है भाई तो तुम्हारा फेस पफी पफी लगता है, बहुत पफीनेस आ जाती है फेस में, जिसकी वजह से तुम अच्छा नहीं दिखता, तुम्हारा जो इतना विजिबल नहीं होता। अगर तुम ये चीज़ें तुम जब कम करते हो ना भाई तो तुम्हारा वो होता है फेस में इतना ब्लोटिंग नहीं होता। और जैसे कि तुम देख सकते हो कि मेरा बोन्स स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, तो बोन स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है मेरा। अगर ज़्यादा राइस खा लो तो मेरा फेस बहुत पफी लगता है और मैं बहुत चूजे रखता हूँ। लेकिन जब मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ मेरा फेस इतना पफी नहीं लगता एंड आई लुक गुड। मैं सजेस्ट करूँगा तुम एक चीज़ ज़रूर फॉलो करो। अगर तुम बल्किंग वगैरह, तुम टीनेजर को शायद मैं सुना है कि इतना कटआउट नहीं करना चाहिए खाने को, तुम कर सकते हो ईट द फ्रॉग। तुम्हें मेंढक नहीं खाना। तुम्हें क्या करना है कि चलो एक केस रखते तुम्हारे सामने, और तुम्हारे सामने तुम्हारी फेवरेट चीज़ है, ठीक है, जो तुम्हें खाने में बहुत पसंद है, वो चीज़ें है। और एक जगह है फ्रॉग, तुम्हें फ्रॉग भी खाना ही होगा, ठीक है। तुम्हें सब खाना हो, तुम्हारे सारे आगे दिस इज राइस, ठीक है, तुम्हारे आगे सारी चीज़ें पड़ी है, तुम्हें सब खाना होगा। और उसमें से एक कच्चा मेंढक भी है। तुम किसे पहले खाओगे? इफ़ यू थिंक रैशनली, ठीक है, अगर तुम वैसे ही सोच सकते हो, तुम पहले मेंढक खाओगे तब तुम इसको खा के अपना टेस्ट ठीक कर पाओ। तो वैसे ही तुमको अपने दिन का हार्डेस्ट टास्क, ठीक है, अपने दिन का हार्डेस्ट टास्क जिसमें तुम्हारा ब्रेन का बहुत यूज़ हो रहा हो, उसे तुम सुबह ही कर लो। तो जब तुम्हारा बाद में जब तुम खाते पीते तुम जो भी करो तुम्हें इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो तुम्हारा हार्डेस्ट टास्क है तुम सुबह कर लो, तो 3-4 घंटे 4-5 घंटे दे दो उसको, और तुम दिन भर तुम कुछ भी काम करो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ईट द फ्रॉग का कॉन्सेप्ट को अपने लाइफ में लाओ और प्रोडक्टिवनेस पाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वर्कआउट में अच्छा करना है तो तुम्हें कार्ब्स खाना है, और तुम्हें ये राइस चीज़ें, ये राइस रोटी, और रोटी का पता नहीं मुझे इतनी, मैं इतना रोटी नहीं खाता, पर राइस बहुत अच्छी चीज़ है। अगर तुम वर्कआउट करने वाले हो उसको 2 घंटे पहले खाओ, और जब वो डाइजेस्ट होता जाएगा तब तुम वर्कआउट करो, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी आती है। पर ऐसे कामों करो जिसमें तुम्हारा दिमाग यूज़ हो रहा है, जिसमें जैसे यूट्यूब वीडियो बनाना वगैरह, इसमें अगर तुम राइस खा के आते हो भाई तुम्हें नींद सी आती है, तुम इतना ठीक से बोल नहीं पाते, तुम्हारा मुंह इतना प्रोडक्टिव नहीं रह पाता। अभी मैं ठीक से थोड़ा बोल पा रहा हूँ, इतना भी मतलब मेरा ब्रेन फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि मैं थोड़ा निकोटिन ले लिया है। और मुझे मेरा मानना है, मैंने खुद डिस्कवर किया खुद पे कि जब मैं निकोटिन लेता थोड़ा मैं बोल पाता हूँ भाई, पता नहीं क्यों। तो आज की वीडियो को यही सीखे कि तुम अगर राइस कम कर सकते हो, अगर तुम कार्ब्स कम कर सकते हो, कम करो मतलब जब तुम काम करने वाला हो, अगर तुम कुछ दिमागी काम करने वाला भाई खाओ मत। और जब तुम खाते हो तो भाई कुछ प्रोटीन का खा लो, कुछ एग्स इज़ वेरी गुड, एग्स खा लो या कुछ और खा लो। तो ये तुम्हारा इस वीडियो का सीख है। और जब तुम वर्कआउट करने वाले हो तब तुम कार्ब्स खा सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें और कुछ नॉलेज चाहिए तुम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं नॉलेज देता रहूँगा। अभी तो मैंने इतनी कुछ दिया नहीं है, तो आज ही मैं कुछ वॉइस नोट डालूंगा इसी वीडियो के रिलेटेड, तो तुम उसको ज्वाइन करो। और मुझे तुमको अगली वीडियो में बाय बाय। एंड यू नो व्हाट, फक बीइंग एवरेज, लेट्स गो।